हेलो टू एवरीबॉडी। आज जो हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही लो बजट में है, यानी कि आप 350 से मात्र स्टार्टिंग करके कई लाखों का बिज़नेस कर सकते हैं। तो जानते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये जो बिज़नेस है ये है रियल एस्टेट का बिज़नेस, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग। अब आप सभी के सभी इस बात को सुनते ही बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस कैसे हो सकता है। इसके लिए बहुत कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों ने बिज़नेस 0 रुपीज़ से स्टार्ट करके भी काफ़ी पैसा कमाया है और आज भी कमा रहे हैं। पहली बात, लीगल्स बात करूं तो प्रॉपर्टी के लिए इंडिया में कोई भी खास अभी तक कोई रूल नहीं आया है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है। हर गली में आपको कई सौ प्रॉपर्टी डीलर्स मिल जाएंगे। तो इस बिज़नेस को, पहली बात तो मैं आपसे कमीशन की करता हूँ कि इस बिज़नेस में कमीशन कितनी होती है। अगर आप किसी का कमरा या किसी का घर मकान रेंट पे चढ़ाते हैं तो आपको जो लेने वाली पार्टी है उससे हाफ मंथ का रेंट मिलता है। यानी कि अगर समझिए कोई आपने कमरा 6,000 रुपये पे चढ़ाया है तो उसमें से 3,000 रुपये आपको लेने वाली पार्टी देती है और 3,000 रुपये जो अपना कमरा रेंट पे दे रहे हैं वो पार्टी देती है। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि जिसका कमरा होता है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं, क्योंकि वो आप जैसे डीलर से बहुत ज़्यादा पहले मिल चुके होते हैं, तो उनको आप जैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि यार कमरा आपको चढ़वाना है तो आप फ्री में चढ़वाओ, वरना मत चढ़वाओ। तो अगर उससे आप ना भी लो, 1% को कोई बोलता है तो आप छोड़ भी दो या उससे कम पैसे ले लो, तो भी आपको एक साइड से कमीशन मिल ही रही है। और आपको आजकल पता है ज़्यादातर मकान जो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो होता है वो करीबन 15-20 हज़ार रुपये का आज की डेट में 2 कमरों का सेट मिलता है। तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी कमीशन बन जाती है। और अगर आप किसी की प्रॉपर्टी सेल कराते हैं तो 1 से लेकर 2% तक सेल की कमीशन होती है, जो कि लैक्स में पहुंच जाती है। तो पहली बात तो मैं करता हूं कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस बिज़नेस को ऑफिस या किसी दुकान से भी रन कर सकते हैं अगर आप पे ऑलरेडी कोई है। नहीं भी है तो आप बिना ऑफिस के भी कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 350 रुपये की है। हाँ जी, मात्र 350 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। वो कैसे? 350 रुपये में आपको अपने 1000 कार्ड छपवाने हैं, जो कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छप जाते हैं। कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल कार्ड जो कि 100-150 रुपये के 100 छपते हैं, लेकिन ये दूसरा कार्ड होता है जो कि स्पेशली 1000 लॉट्स का ही होता है। ये 300 से लेकर 400 के बीच में मिल जाता है, इसलिए मैंने 350 रुपये मेंशन किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपके कार्ड छप चुके हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं बिज़नेस ऑफिस से रन करूंगा या फिर बिना ऑफिस के करूंगा। अब आपने क्या करना है, OLX और क्विकर जैसी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उसमें आपको सबसे पहले एक रजिस्टर बना के, 2 रजिस्टर बना लो या एक को आधा आधा कर लो। एक रजिस्टर में आप लिखिए कि किस किस को मकान चाहिए और दूसरे में लिखिए किस किस को अपना मकान देना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप किराए से स्टार्ट करिए, टू लेट सर्विसेज का काम करिए। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप सेल का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप पहले लिस्ट बनाओगे उसकी कि जो पार्टी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे या बेचने में इंटरेस्टेड है, तो वो पार्टी आपको कहाँ मिलेगी। आप OLX या क्विकर की ऐप खोलिए, उस पर आप अपने एरिया के आसपास में सर्च करिए कि कौन सा बंदा अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहा है। फिर आप उसकी लिस्ट बनाइए, उसका नाम, नंबर, एड्रेस, का फ़ोन नंबर। ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट मत बनाना अभी शुरू में आप गिन चुन के 10 चीज़ों की लिस्ट बना लो। 10 चीज़ों की लिस्ट बन गई, फिर आप उन लोगों को एक बार कांटेक्ट कर लो और उनका एक बार घर देख के आ जाओ कि, और उनको अपने बारे में बता दो कि मैं इतनी कमीशन लेता हूँ, ये है वो है, जो भी है पूरी डिटेल बता दो। उनको अपना एक एक कार्ड दे के आओ। फिर आपको क्या करना है, उसी ऐड को रीपोस्ट करना है। जो आपने ऐड से जो लोगों की डिटेल करी थी उसी को रीपोस्ट करना है अपने स्टाइल में। उसमें जैसे आपके पास समझिए एक मकान है, उसमें 2 कमरे खाली हैं, उसका रेंट जो है वो 10,000 है। तो आपने क्या करना है, उसी ऐड को रीपोस्ट करना है दोबारा से OLX या क्विकर पे। OLX या क्विकर पे आजकल 5 ऐड फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद चार्जेस हैं। तो आप उन 5 ऐड का बहुत ही समझदारी से यूज़ करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप पे समझिए एक A एरिया में आपके पास एक मकान है, B एरिया में 2 हो चुके हैं, C एरिया में 3 हो चुके हैं। तो आप क्या करिए, एक ही ऐड डालिए, उसमें लिखिए मेरे पे A एरिया में ये मकान है, और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख दीजिए इसके अलावा मेरे पास ये भी है वो भी है, या फिर इसके अलावा किसी और एरिया में प्रॉपर्टी लेने के लिए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो ऐसे करके आपका ये
जो क्लाइंटेज होगी वो बनेगी। फिर आपको लोग कांटेक्ट करेंगे जिनको लेना होगा मकान। फिर आप उनको गाइड करेंगे कि मैं प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मैं रियल एस्टेट डीलर हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और आप उनको भी अपना कार्ड देंगे उनसे मिलकर, और उनको अपनी कमीशन चार्जेस के बारे में पहले बताएंगे। और मैक्सिमम लोग जो ले रहे होते हैं वो एग्री कर ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जो होते हैं बाहर से होते हैं, जो आपके शहर में रूम देख रहे होते हैं या फ्लैट देख रहे होते हैं। तो आपको उनको पिच करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं, उन्हें फटाफट चाहिए होता है, तो वो आपसे ज़रूर कराएंगे। फिर आपको उन दोनों पार्टीज़ को मिलाना है, और मैक्सिमम मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपका बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी आपकी इन्फ्लुएंसिव हुई, तो आप बहुत ही जल्दी, आई थिंक पहले महीने में आप 3 से लेकर 6 डील क्रैक कर सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ। आप एक बार ट्राई करके देखिए ज़रूर। लेकिन इस काम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। पहली बात, जिसको आप प्रॉपर्टी दिला रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए। मतलब अगर उसने आपके थ्रू एक रेंट पे फ्लैट लिया है तो आपके पास उसकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी एक आईडी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह होना चाहिए, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए रखोगे। जो मकान मालिक ले रहा है वो उसकी हेडेक है, वो कुछ भी ले या ना ले, लेकिन आपको ज़रूर लेकर रखना है कि मैंने इस बंदे को ये वाला फ्लैट दिलाया था। ये एक पहला की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट ये है कि इस बिज़नेस में क्या होता है, पैसे बहुत मारे जाते हैं। जैसे कि समझो आपने मुझे फ्लैट दिला दिया, तो लेते वक्त तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब आपकी कमीशन देने की बारी आएगी तो मुझे लगेगा इसने किया क्या है, मैं इसको कमीशन क्यों दूँ, वाई। तो कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा मक्कार बन जाते हैं इस फील्ड में। लेकिन उस चीज़ को कम करने के लिए जो आपके पास एक हथियार होता है वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी एकदम ही इन्फ्लुएंसिव और एकदम बेस्ट बनाएं। यानी कि जब आप उनसे मिलने जाएं तो आप एक नॉर्मल ड्रेस में ना जाएं, आप एकदम तैयार होकर बढ़िया से पर्सनैलिटी में जाएं कि उसे लगे कि कोई बंदा है, वेटेज वाला बंदा है। आप उसको पर्सनैलिटी दिखाएं, आपके बात करने का तरीका प्रोफेशनल हो, आपकी हर चीज़ प्रोफेशनल हो, तो पैसे मारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है, तो वो आपसे ऐसी हरकत करने की नहीं सोचेगा। और अगर आप समझो आप ऐसे ही चले गए चप्पल वप्पल पहन के, सिंपल सी शर्ट पैंट पहन के चले गए, तो ना आप वो डील क्रैक करा पाओगे, ना आप उसका विश्वास जीत पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉपर्टी का सारा बिजनेस है रेफरल्स का। मतलब जैसे आपके जो क्लाइंट थे जिनके आपने कमरे चढ़वाए या कमरे जिनको दिलवाए, आगे उनके फ्रेंड्स उनसे मांगेंगे तो वो आप ही का नंबर देंगे, तो ऐसे करके हल्के हल्के सर्कल बढ़ता है। तो जब एक बार जब सर्कल बढ़ जाता है पूरा, तो इतना बढ़ जाता है कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि आपको एक दिन के कितने कॉल आने वाले हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में पैसे कमाने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गंवाए ना। अपने घर में एक क्लासिफाइड या न्यूज़ डेली वाला पेपर लगवाएं जिसमें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड एड्स आते हैं, उन एड्स को पढ़ते जाएं, उनको कॉल करते जाएं। OLX, क्विकर और ऐसी अन्य वेबसाइट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और आप इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका ऑफिस मिल चुका है या ऑफिस से कर रहे हो, तो उस ऑफिस को गूगल में डालें, उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, जस्ट डायल वगैरह इन टाइप्स की ऐप्स में डालें। और अगर जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे, जैसे आपका 3-4 महीने बीत चुके हैं और आपने थोड़ी बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो रेगुलर बेस पे अपने प्रॉपर्टी डीलर, जो आप एक नाम आपने सोचा होगा, उसका आप एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दें किसी क्लासिफाइड पेपर में, या फिर ऑनलाइन OLX या क्विकर पे पेड ऐड देने लग जाएं कि आपका नाम फैलता चला जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वेट करें हमारा। बहुत ही जल्दी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।